Today, let's talk about the reason that you should be getting into competitive coding for. A lot of us in India, whenever we get into a college, we have this tendency to start learning competitive coding. But it's important to understand the reason behind it. And with me today, I have Ritesh Rastogi, who is a ACM ICPC regionalist and also a 5-star Code Chef competitive coder. And he will be talking about the reason that he started competitive coding. I think it's super important that you watch this video completely if you are interested into DSA and like competitive coding itself. Is it really important? Is competitive coding really important for you to get into if you want to crack like the big tech companies? We'll be talking about all of that in today's video. Timestamps in the description. Make sure that you hit the like button and also share this video with your friends. Let me know what you think about this in the comment section as well. And now let's get started with this video. So bhaiya, what exactly do you think is happening and how did you get started? So there's one thing like what happened like maybe 5-6 years ago. वो उस टाइम की बात है जब हम सब लोग आईआईटी प्रिपरेशन के बारे में है ना थे कि आईआईटी प्रिपेयर करना है एंड ये वो. तो उस समय मुझे अच्छे से याद है कि ऐसा कुछ था कि हाँ ठीक है आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करनी है एंड एवरीवन यूज्ड टू बी लाइक कि ठीक है आईआईटी करनी है एंड देयर वर सम अदर पीपल बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दिस. लाइक जब मैं और भी बहुत छोटा था तो मैंने ऐसे सुन रखा था लोगों से कि बीएससी करी है मैंने एंड मैंने ये करा है वो करा है. तो मुझे पहले तो यही नहीं पता था कि आईआईटीज़ आर अ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस. मेरे को लगता था कि आईआईटी इज़ लाइक बीएससी, तो मतलब एक डिग्री का नाम है, ठीक है. सो देयर वाज सो मच लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना. सो वो एक चीज़ जो है ना, मतलब एक जो क्या बोलो, एक छोटी सी दिल में जो कसर सी रह जाती है कि हाँ यार, क्योंकि अपना इतना भी ख़राब नहीं था कि अपना मतलब अपना दिमाग ही नहीं चलता था और स्टफ़ लाइक दैट. लेकिन हाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई उस टाइम पे नहीं पता था. एंड मैं तो अभी भी यही सोचता हूँ कि हाँ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से चीज़ें नहीं हुई. सो आई मेड वन थिंग वेरी श्योर दैट व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग कॉलेज ऐसा कुछ भी नहीं रह जाएगा जो मैं लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ना कर पाऊँ. मुझे हर चीज़ पता होनी चाहिए एंड बाद में जब मैं मेहनत करूँ फिर वो हो पाए ना हो पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो मेरे को ऐसा ना हो कि पता ही नहीं चला कि यार दुनिया अलग थी एंड हम कहीं और थे. समझ रहे हो. सो दिस वॉज माई पॉइंट कि मेरे को जानना था कि करना क्या है क्या नहीं करना है. तो जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था तो उस समय 2-4 ऑप्शंस थे जो मेरे को सीनियर्स ने बताए थे. द फर्स्ट वन वॉज कि हाँ मास्टर्स कर लो किसी बाहर के किसी देश में जाके एंड ऑल. सो वो तो मतलब ज़िंदगी भर थोड़ी ना वही बुक्स के बीच में लगे रहेंगे एंड यही इक्वेशंस के साथ खेलते रहेंगे. तो हाँ मतलब मास्टर्स का तो मैंने पूरा निकाल ही दिया था. लेकिन अदरवाइज द सेकेंड ऑप्शन वॉज कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड देन द थर्ड ऑप्शन वॉज डूइंग डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट के साथ ना एक चीज़ जो मुझे उस समय लगी थी that there is no such real thing as like differentiating between a good developer and a bad developer. Like think about it, दो वेबसाइट्स हैं, दोनों का ही फ्रंट एंड अमेजिंग है, दोनों का यूज़र इंटरफेस अमेजिंग है. अगर 100 लोगों से पूछोगे 51 people will say that the website A is good and 49 people would say like website B is good, right? So there is no clear distinction about that what's better and what's not. सो आई वॉन्टेड टू बी एट समथिंग जो मुझे कंटिन्यूसली एक इनपुट देती रहे कि हाँ आई एम गुड और आई एम नॉट गुड, बिकॉज मैं अब वो अंधेरे में नहीं रहना चाहता था. सो दिस वॉज माई माइंड सेट एंड कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ द थिंग जो मुझे उसी समय समझ आ गया था. बिकॉज अगर तुम एक कॉन्टेस्ट दे रहे हो एंड लेट्स से तुम्हारी रैंक 5001 आई है, तो आई मीन इट्स प्रीटी मच कॉमन सेंस ना कि 5000 लोग हैं who are better than you at something that you don't even know about at this point of time, right? अब अगर फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या मतलब अर्ली ऑन इन योर कॉलेज ईयर्स अगर पहले ही ये बात पता लग जाए तो स्टिल तुम उस पर वर्क कर सकते हो एंड किसी तरीके से उस पर बेटर हो सकते हो, राइट? सो दैट वॉज माई माइंड सेट कि हाँ मुझे मतलब उस जोन में नहीं रहना है कि मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं चला. हाँ एटलीस्ट अगर मुझे पता हो कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो स्टिल मैं उसके ऊपर कुछ कर सकता हूँ. सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई स्टार्टेड कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, बिकॉज कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ दैट वन थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ. मतलब पीपल माइट लाई, वो तुमसे ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं कि यार तू भाई बहुत औसम है ये वो, यार तेरे को कुछ नहीं आता और स्टफ लाइक दैट. बट कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग द रैंक लिस्ट इज समथिंग दैट इज़ नेवर गोइंग टू लाई अप टू यू. आई मीन अगर तुम्हारी रैंक कुछ आई है तो हाँ, आई मीन इफ़ यू आर रैंक्ड लाइक
101. So you know that there are 100 people who are better than you, and there are rest of the people who are not better than you, and you were better than them at that particular day. So that was the main reason why I started competitive programming, because मुझे एक clear instruction and एक clear picture मिलती रहेगी हमेशा ही. So that is the real reason why you should be doing competitive programming. I mean, yes, I agree to the point कि हाँ अगर ऐसा तुम करते हो तो हाँ मतलब I mean कंपनीज के टेस्ट वगैरह में तुमको एक हेल्प मिलती है, बट दैट शुड नॉट बी द मेन मोटिवेशन ऑफ व्हाई यू आर डूइंग कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. हाँ उसमें हेल्प तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन आई मीन दैट्स नॉट द रीज़न व्हाई आई यूज़ टू वेक अप एट मॉर्निंग्स कि हाँ पैसे कमाने और स्टफ लाइक दैट. हाँ मुझे हेल्प मिलेगी, उन इंटरव्यूज़ में हेल्प मिलेगी, बट दैट्स नॉट द मेन मोटिवेशन एंड दैट शुड नॉट बी द मेन मोटिवेशन. एंड एक्चुअली क्वेश्चन की स्टार्टिंग ऐसे थी ना कि हाँ सीन क्या है, तो सीन वही होता जा रहा है कि क्योंकि लोग गलत वजह से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आजकल में मतलब चीटिंग एंड मतलब काफ़ी सारी मैल प्रैक्टिसेस चल भी रही हैं, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ डिसहार्टनिंग एंड काइंड ऑफ सैड. आई मीन लाइक लॉन्ग चैलेंजेस तो मैंने काफ़ी पहले से ही देना बंद कर दिए थे. मतलब लाइक लास्ट लॉन्ग चैलेंज जो मैंने सीरियसली दिया था वो जुलाई में था. एंड लॉन्ग चैलेंजेस बेसिकली 10 दिन का होता है, तो किस टाइप की चीटिंग हो रही है अभी हर राइट नाउ तरीके की चीज़ करने इन के द लिए. चैलेंजेस? मतलब मैंने लिटरली बिकॉज लाइक हम लोग हैं उस जोन में, तो हम लोग हैं उस फील्ड में, तो हाँ उससे रिलेटेड जो पोस्ट्स आती हैं जो कभी कोड फोर्सेस पे या कोड शेफ पे आती हैं, तो वो हम लोग देखते हैं ना, मतलब दिख भी जाती हैं. तो हाँ मतलब लॉन्ग चैलेंजेस में खासकर काफ़ी चीटिंग चलती है. कई बार कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स का भी नाम आता है कि people are adopting to these kind of malpractices, which is kind of disheartening, because you should not be doing competitive programming just because of getting placed into a big company. दिस इज एक्चुअली डिफरेंट. मतलब नॉर्मली क्या होता है हमारे एक स्कूल में या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग कर ली, दैट इज़ नॉट लाइक अ बिग डील. चीटिंग ली, वी गॉट द मार्क्स, कॉलेज में आ गए, दैट इज़ डन. बट वॉट यू आर डूइंग हियर इज कम्प्लीटली डिफरेंट. यहाँ पर तो लेट्स से यू गेट लाइक अ गुड रैंक, लेट्स से यू आर डूइंग अमेजिंग बाई चीटिंग, एंड यू गेट लाइक एन इंटरव्यू. अब इंटरव्यू में जाके थोड़ी यू कैन फेक इट, राइट? So that's something that people don't understand properly. वहाँ पे कहाँ सर्च करोगे, गूगल पे या टेलीग्राम पे? Yeah, that's exactly the point. I mean, just like I think that actually लोगों ने start करा ये बोलना कि हाँ 5 star अगर बनोगे then that's a good way of getting into a good company. But actually people ने लोगों ने उसे इस perception ले लिया कि हाँ 5 स्टार बन गए मतलब अच्छी कंपनी में चले गए. नहीं, वैसा नहीं है. 5 स्टार वाले बंदे की नॉलेज अगर तुमको है तब तुम जाओगे एक अच्छी जगह पे, अदरवाइज इंटरव्यूज में मतलब क्या ही करोगे, या अगर है ना. सो देयर इज अ गैप एंड पीपल हैव टेकन अप दिस थिंग इन अ डिफरेंट वे, इन अ रॉन्ग वे, एंड इट्स नॉट लाइक दैट जस्ट बिकमिंग गुड और just having stars on your profile is going to guarantee you something. You should have knowledge of the number of stars you have in your CodeChef profile. That's the most important thing. So people should realize that, and once you start doing it in those competitive programming in the right way, तो actually अच्छा रहेगा यार. I mean ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. like even like मेहनत करने पे जो satisfaction मिलती है, like I'll tell you, when we went for ICPC last year 2019, तो हम लोग ट्रेन से गए थे, है ना, हम 3 दोस्त थे. एंड मैं घर से मतलब ट्रेन से काफ़ी बार गया हूँ, बट मैं ऐसे अकेले कभी भी नहीं गया था, ठीक है. तो मुझे अच्छे से याद है कि हाँ मतलब हम ट्रेन से गए थे. वापसी में जब हम वापस आ रहे थे ना वहाँ ICPC का कॉन्टेस्ट देके, तो थोड़ा दिल में सर थोड़ा डर भी लग रहा था कि यार सामान पड़ा है नीचे, कोई उठा ना ले जाए, है ना. तो मुझे अच्छे से याद है मतलब थोड़ा सा डर भी था कि हाँ अपना जो सामान वामान रखा है यार वो कहीं कोई उठा ना ले जाए. बट जो भी हो, वो ट्रेन की जो जर्नी थी वहाँ हम लोग कानपुर से ICPC कानपुर रीजनल से वापस आ रहे थे. 4 घंटे की नींद थी ट्रेन में, है ना. एंड शायद बिस्तर भी उतना नरम नहीं था जितने पे हमें सोने की आदत है. नींद पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन वो जो 4 घंटे की नींद थी ना, वो जो सुकून की थी वो एक अलग बात थी. तो हाँ मतलब डू इट इन द राइट वे, डू इट इन द वे that when you look back at it after some years, then you feel proud about it. And वो ऐसे चीटिंग वीटिंग करके I mean खुद का नुकसान वाली बात है. Yeah. So I don't know why people are doing it, and it's kind of disheartening. So yeah.
तो आपका मैसेज क्या रहेगा टू पीपल हु आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, वो वीडियोस देख रहे हैं सारी कि लाइक यू नीड टू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव कोडिंग, तो वो स्टार्ट कर देते हैं एंड देन दे फाइंड सम डिफिकल्टीज एंड ऑल? I think the message is pretty simple. The like I've seen two problems what people face. First of all, there are these kind of videos who are like how to become this star coder in 3 months, how to become a this star coder in 6 months, है ना? There are videos like that. So basically the thing is कि अगर किसी बंदे ने एक stipulated amount of time दे दिया तो देखने वाले को भी लगता है कि ठीक है, हम भी अगर ये करेंगे तो हम भी बन जाएंगे. And the thing is कि it's not just those things which are there on the video that you need to know. There are some other things which might not be talked about the video. For example, the mathematical skills that goes into this, or maybe some previous coding background experience and stuff like that. So first of all, my first message would be that don't get disheartened if you are not able to make up till that spot that was talked about in some XYZ video. बिकॉज हर किसी का लर्निंग पेस डिफरेंट है एंड होता है. आई मीन इट्स नॉट दैट यू आर बैड और इट्स नॉट इवन दैट द अदर पर्सन इज अ जीनियस, है ना? तो अगर 6 महीने में अगर कोई बोल रहा है या 3 महीने में कोई बोल रहा है नहीं बन पा रहे हो, तो इट्स नॉट लाइक दैट यू डोंट दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन. या इट्स नॉट अ बिग डील. सो द फर्स्ट मैसेज वुड बी दैट. So don't get disheartened if that's happening. And the second thing is that the people actually talk about a lot is about their rating, that their rating is not going up. So मुझे भी मतलब उस बात में भी वही लगता है कि जैसे अगर हमारी कभी किसी से लड़ाई वड़ाई होती थी तो हम ऐसे कहते थे ना कि अरे ये पीठ पीछे क्यों बोल रहे हो, मुंह पे आके बोलो ना. So actually if you think about it, तो रेटिंग एग्जैक्टली वही कर रही है. रेटिंग इज समथिंग विच इज टेलिंग यू राइट अप कि हाँ तुम्हें XYZ टॉपिक नहीं आता है, तुम्हें ये चीज़ नहीं आती है, एंड देन यू नीड टू लर्न इट. एंड इट्स गुड बिकॉज अगर तुमको पहले ही कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में अगर पता लग जाए कि क्या तुम्हें क्या क्या नहीं आता है, तो हाँ तुम उन पे इम्प्रूव कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक अ वेरी बिग डील एंड दोज टॉपिक्स माइट सीम टफ, बट वो इतने भी टफ नहीं हैं. तो हाँ, इट्स नॉट अ बैड थिंग ऑल्सो टू गेट टू रिमेन लो एट रेटिंग्स. वो अगर तुमको पहले से पता लग जाएगा कि तुम्हें क्या नहीं आता है, देन यू कैन इम्प्रूव ऑन इट एज वेल. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि उतना ज़्यादा टाइम को लेके भी वो मत करो एंड उतना ज़्यादा रेटिंग को लेके भी मत करो. दोनों ही चीज़ें विद टाइम आ जाएंगी. एंड डू यू थिंक दैट पीपल शुड like if they are not enjoying competitive coding, they can just learn DSA and they can go ahead with their interviews, or is it like a strong importance? No. It's not like that. You can just learn DSA and all. And if you have like a lot of projects that you can show them that okay, I'm good with software and I'm also I know DSAs and all. Yeah. So this question is mainly about these companies, right? So अगर कंपनी में अच्छी कंपनी में जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो हाँ, अच्छी कंपनी में जाने के लिए DSA वगैरह भी करो. It's not like they are asking really tough thing or anything like that. So you don't need to. You can actually manage competitive programming as a different thing and interview preparation as a different thing. Like interview preparation के लिए अलग से lead code है. तो अगर interview preparation करनी है, literally lead code solve करो. You don't need to just come up on code forces and do competitive programming. That's a different thing. All right. And thank you so much. It was great learning from you. Yeah, thanks Ishan for having me once again as well. So that was the video. I hope you enjoyed and got to learn something from this. Let me know in the comment section what are your thoughts. You can connect with Ritesh. I'll have his socials in the description. Go take a look at that. I just wanted this video to be about this topic because I see a lot of people that get misguided and it's important to not fall into malpractices and all. So I just wanted to make this quick video. More amazing videos are coming soon. 50K we are about to hit. So I'm just super amazed by what has happened in the past few months. Thank you for watching. Make sure that you follow me on Instagram at ishansharma7390. Also, make sure that you subscribe and share this video with your friends. Hit the like button if you have not already. And I'll see you in the next video.